दोस्तों एक कबीरदास जी का दोहा है, अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो पहले तो किसी ना किसी जुगाड़बाजी लगा के बैकडेट डिग्री ले लेते हैं और उसके बाद लेने के बाद वो ये चाहते हैं कि अब उसको वेरीफाई करवाना है और वेरीफाई करवाने के लिए वो फिर से किसी ना किसी को ढूंढते हैं और ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से उनकी वो डिग्री वैलिड हो जाए, ऐसा कोई प्रूफ मिल जाए जिससे कि आगे जाकर वो अपना किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में या फिर प्राइवेट वैकेंसी में उसको लगा दे। मोनार यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या इस यूनिवर्सिटी से अगर मैंने कोई मार्कशीट वेरीफाई करवानी है तो उसका प्रोसेस क्या है। आज की वीडियो में हम उसी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटीज के लिए अपडेट और प्लस यूनिवर्सिटीज से अगर आप कोई मार्कशीट ले लेते हैं तो उसको लेने के बाद आप कैसे वेरीफाई करवा सकते हैं, वो सब डिटेल्स यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों मोनार यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यूजीसी बोलता है तो वो है monar.edu.in। बट अगर आप यहाँ से किसी भी जुगाड़ से अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिया है या कुछ भी है तो वहां पर आपकी डिटेल आती है monarstudentcorner.com। अगर हम पूरी ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं तो वहां पर इस तरह की लिंक कहीं पर भी शो नहीं होता है, जबकि मोनार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी monar.edu.in पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां पर स्टूडेंट कॉर्नर या फिर ईआरपी लॉगिन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जहां पर आप अपनी लॉगिन डिटेल चेक करते हैं वो यूनिवर्सिटी की है या कोई फेक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ तब पता लग सकता है अगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको मेंशन करे कि हाँ स्टूडेंट लॉगिन के लिए ऐसा कोई हमने डिटेल दी हुई है। अभी तक उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी की ही है या फिर कोई और बना रहा है। अब बात करते हैं ये कि आपने किसी भी तरह से यहाँ से डॉक्यूमेंट ले लिया है, मान के चलते हैं आपने यहाँ से ग्रेजुएशन का कोई डॉक्यूमेंट्स आपने किसी जुगाड़बाजी लगाकर आपने ले लिया है। अब मैं उसको वेरीफाई करवाना चाहता हूँ तो क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अगर हम बात करें आरटीआई लगाने से क्या ये यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर आप आरटीआई लगाकर ये सोचते हैं घर बैठे ही आपको वेरिफिकेशन मिल जाए तो यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई आपको देगी ही नहीं। ये हमेशा होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। अगर आप कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट लेते हैं, जब आप किसी सेंटर के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं हाँ 100% आपको आरटीआई का रिप्लाई मिल जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूनिवर्सिटी आरटीआई का रिप्लाई नहीं देती है। अभी हम मोनार यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, अब अगर मोनार यूनिवर्सिटी से मैं आरटीआई नहीं लगवा सकता हूँ तो मेरे पास दूसरा तरीका क्या है या तीसरा तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आसान तरीका कौन सा होता है, आप क्या कीजिए, एक कोई भी डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट निकलवा लीजिए। डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें नियरेस्ट किसी भी अपना पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवानी होती है कि आपकी मान के चलिए ग्रेजुएशन की जब हम बात करते हो तो 3 साल का होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी एक डीएमसी आपकी मिस हो गई है। वो मार्कशीट आप निकलवाने के लिए एफआईआर करवाते हैं और एफआईआर करवाने के बाद उसके लिए यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं एफआईआर की कॉपी लेकर कि मेरी एक मार्कशीट मिस हो गई है, मुझे वो मार्कशीट दोबारा से चाहिए। अब अगर यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड सारा का सारा होगा तो ही आपको डुप्लीकेट डीएमसी मिलेगी, अगर नहीं होगा तो वहां से कोई भी डीएमसी आपको नहीं मिलेगी। हालांकि ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने में डरते हैं, जो इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं उनको हमेशा ये लगा रहता है ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी में हम जाएं और वहां पर हमारा रिकॉर्ड ना मिले तो यूनिवर्सिटी हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। दोस्तों यूनिवर्सिटी भी एक्शन आपके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ तब ले सकती है अगर यूनिवर्सिटी खुद गलत ना कर रही हो। अगर वो डॉक्यूमेंट आपको यूनिवर्सिटी से ही आए हुए हैं किसी भी तरीके से तो वहां पर आपको अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है। अब दिक्कत ये, हमें कैसे पता लगेगा कि वो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट आए हैं? जो भी मेरा कंसल्टेंट था जिससे भी मैंने जुगाड़ करके लिया था वो उसने दिए। मोनार यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसको क्या क्या अप्रूवल्स है, क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं, और दूसरी वीडियो मैंने 2-3 साल पहले बनाई थी जिसमें ये था कि एक स्कैम हुआ था यूनिवर्सिटी को लेकर। हालांकि वो यूनिवर्सिटी ने नहीं किया था लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम लेकर कुछ सेंटर्स ने किया था। तो यहाँ पर भी ये गड़बड़ जरूर है कि क्या पता यूनिवर्सिटी को पता भी ना हो और यूनिवर्सिटी का नाम लेकर कुछ सेंटर हो जो इस तरह से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए ये काम कर रहे हो। अब नंबर 2 पे बात करते हैं हम ये कि अगर चलो एफआईआर का ऑप्शन मैं नहीं लेना चाहता हूं तो दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन होता है ये, कभी भी अगर आप कहीं से मार्कशीट लेते हैं तो डिग्री डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिग्री हो गया या फिर आपका माइग्रेशन हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, एमओआई हो गया, एलओआर हो गया, वैस सेस, ये बहुत सारी चीजें होती है जो आप डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से मिलते हैं। वो यूनिवर्सिटी से लेने के लिए आप खुद से जाइए, ना कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कीजिए। रीजन क्या है, थर्ड पार्टी को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं फिर से
वही सेम रहेगा। आपको डॉक्यूमेंट तो मिल गए, लेकिन आपको फिर भी श्योरिटी क्या है कि वो भी डॉक्यूमेंट आपको जेन्युइन मिले हैं या नहीं। और एक होता है ये कि जब भी आप किसी सेंटर से अगर आपने मार्कशीट ली है तो बिना उस सेंटर को इन्फॉर्म कीजिए वहां पर जाइए यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद अपनी डिटेल्स खुद से चेक करवाइए। ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी जरूरी होती है, यानी कि जो भी आपने ग्रेजुएशन, मास्टर या कोई भी कोर्स किया है तो उसके ओरिजिनल जो मार्कशीट आपको जो यूनिवर्सिटी के नाम पर आपको किसी भी सेंटर ने दी है वो लेकर आपको साथ में जाना होता है। आपका आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी वो सब लेकर आप यूनिवर्सिटीज में जाइए। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप वहां पर जो भी एग्जाम हॉल में या अकाउंट सेक्शन में जहां जहां आपको बोला जाता है वहां से फॉर्म लीजिए, वो फॉर्म फिल कीजिए, जो भी फीस है वो यूनिवर्सिटी के ही जो कैश काउंटर होता है वहां पर डिपॉजिट कीजिए, वहां से स्लिप लीजिए। स्लिप लेना कंपलसरी होता है कि कभी भी आप यूनिवर्सिटी में कोई फीस दे रहे हैं तो वहां से रिसीट जरूर लीजिए जब आप कैश काउंटर पर कैश जमा करके लेते हैं। और उसके बाद जो भी आपको टाइम दिया जाता है 40 डेज 45 डेज तब तक का वेट कीजिए। यूनिवर्सिटी से बाय कुरियर वो आपकी डिग्री, माइग्रेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स था जो आपने अप्लाई किया था वो यूनिवर्सिटी से आपके घर पर आएगा। और हाँ, एक और चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डरते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन ले लिया तो मैं क्या करूंगा, तो वहां पर ये होता है कि यूनिवर्सिटी इस तरह से एक्शन नहीं लेती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी होते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके फर्जी है, लेकिन उस केस में भी यूनिवर्सिटी आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी। तो उसके लिए बिल्कुल मत डरिए, सीधा यूनिवर्सिटी जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए। जहां आप 3 साल के लिए किसी ना किसी को पकड़ते हैं, कोई जुगाड़बाजी लगाते हैं, सारी चीजें आपको घर बैठे मिल रही है, तो 1 या 2 दिन अगर आप इस तरीके से लगा देते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ ये है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से ही लिए हैं तो आपको हमेशा ये रहता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट आगे में किसी जॉब में लगाऊं या ना लगाऊं। और रीजन भी है कि कहीं भी अगर आपने लगाया और लगाने के बाद अगर आपका वहां पकड़ा गया तो हाँ, जो अदर डिपार्टमेंट में जहां पर भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे वहां तो 100% है कि आपके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा। अब बात करते हैं ये कि क्या मुझे कोई काउंसलिंग कोर्स जैसे कि बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया या फिर बी फार्म हो गया, डी फार्म हो गया, इस तरह के कोर्सेज के लिए भी इस तरह से जुगाड़बाजी करके ले लेना चाहिए? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल भी मत कीजिए। नॉर्मल कोर्स हमेशा मैं बोलता हूँ बीए बीकॉम टाइप के कोर्सेज हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ले सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग कोर्स कभी भी किसी यूनिवर्सिटी से इस तरीके से मत लीजिए, वो आपको ही नुकसान देगा। इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि कहीं पर आप लगाएं और वहां पर वो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ऑलरेडी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां पर होता है, वहां पर मैच करते हैं और वहां पर अगर आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो आपका पूरी तरह से बेकार होगा। चाहे यूनिवर्सिटी उसको वेरीफाई भी करे तो भी आपको किसी काम का नहीं होता है। तो कभी भी इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं वो बैकडेट नहीं करने चाहिए, किसी भी जुगाड़ से लगा के नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट मोनार्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।